नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला। शाम को 5 बज चुका है अभी और गाय से भोजन कर चुकी है, देख सकते हैं। अभी एक्चुअली ठंड का महीना अभी जो आएगा तो आपको मिल्क जो बढ़ाने के लिए जो है, ख़ास करके हमारे यहाँ पर में जो अभी आप मान लीजिए मक्का बुनते हैं तो मक्का में क्या होता है, रस बहुत ही ज़्यादा होता है और उससे मिल्क का जो है दूध का बढ़ोतरी होता है गाय भैंस का। और जैसे जो गाय का मान लीजिए 4 लीटर दूध हो रहा है उसको 6 लीटर हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है उसमें दूध। जिसको मान लीजिए 8 लीटर हो रहा है उसको लगभग 10 से 11 लीटर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कम से कम 30 दिन टाइम है, या इस समय आपके पास अगर मक्का का हरा चारा यानी भुट्टा जो है मौजूद है तो आप उससे मिल्क बढ़ा सकते हैं गाय को। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो जैसा मान लीजिए बरसात के टाइम का कोई भी घास होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं ज़्यादा रस होता है, मगर ऐसा नहीं है। उस समय गर्मी होता है, जिस तरह आदमी को जो है गर्मी में सांस बराबर नहीं होता है और मान लीजिए गर्मी में पूरा एकदम लगेगा जो मन व्याकुल रहता है, उसी तरह फसल को भी रहता है। इस समय ज़्यादा करके धान का खेती होता है उस वक्त, और जनेरा हरा चारा के लिए जो जनेरा बोलते हैं, बाजरा बोलते हैं, ये सब हम लोग लगाते हैं। तो उसमें उतना नहीं रस रहता है। हाँ, उसमें भी रहता है किस समय, जैसा मान लीजिए फागुन का महीना हो गया, चैत का महीना हो गया, बैसाख का महीना हो गया, यानी बैसाख तक ठीक है, जेठ तक लास्ट, यानी आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, ये 3 महीना, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, यानी 4 महीना जो है ना आपको उस हरा चारा के अंदर भी कुछ भी मान लीजिए उसमें उतना ये नहीं है, जो उसके अंदर पावर उतना नहीं मिलता है। लेकिन जो अभी जो हरा चारा होगा, जैसा मान लीजिए जय हो गया, हम लोग बरसीम हो गया, बहुत सारे ऐसा है जो साग के तरह मान लीजिए दिखने वाला, या मान लीजिए हरा चारा यानी दुभी, अभी का जो दुभी भी होगा उसके अंदर बहुत सारी रस रहता है। इसके लिए खास करके मिल्क जो ग्रो करने की जो उसमें पावर ज़्यादा होता है और गाय भैंस को फ़ायदा बहुत ज़्यादा करता है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि गर्मी में गाय भैंस मोटाएगा, मगर ऐसा नहीं है। इसका शरीर भी इसी वक्त बनेगा, आप जितना भोजन करवाइएगा उस हिसाब से इसका शरीर जो है ना इस वक्त मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सब खासियत है। तो अगर इस वक्त गाय अगर हम लेकर के आते हैं तो मान लीजिए अगर 8 किलो वाले दूध वाले गाय लाए या 10 किलो वाले लाए, 12 किलो, जिसके एरिया में जैसा मिलता है, जो हम लोग के यहाँ पर खास करके वही 10 किलो, 8 किलो, 12 किलो, 15 किलो, 16 किलो, इसी टाइप का गाय मिलता है हमारे यहाँ पर में। खास करके आप कोई अच्छे से मान लीजिए पाल करके जिसको बनाया हुआ है, अच्छा तगड़ा गाय है, उसको 20 किलो, 18 किलो, 22 किलो जो भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मल अगर आप खरीदने के लिए जाएंगे, हम लोग का देहात में जो हमारे यहाँ पर में जो मौजूद है, अभी मान लीजिए दूसरे जगह बेंगलोर में ऐसा है, 40 लीटर 50 लीटर वाले गाय को दूध होता है। जैसा मान लीजिए पंजाब में भी 35 किलो 40 किलो वाले गाय मिल जाते हैं। मगर क्या है उसके अंदर क्या रहता है, जैसा मान लीजिए गाय लगता है पूरा एकदम बीमार हो, मतलब होने की समस्या में रहता है। इस तरह का जैसा मान लीजिए हमारे पास गाय है, इस तरह का फ्रेश गाय आपको नहीं मिलेगा। अगर गाय को आप जो वीडियो में आप देखते हैं, मगर अगर नज़दीक से देखेंगे तो लगेगा एकदम फ्रेश गाय है, यानी इसके अंदर कोई भी बीमारी मौजूद नहीं है। पर उसका मिल्क खाने में, यानी हम लोग पालने के लिए तो बोलते हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन खाने में उसको तकलीफ़ होता है। यानी आप दूध खाते हैं तो वो फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा, ये बता नहीं सकते। क्योंकि 40 लीटर 50 लीटर जब दूध निकलता है गाय के अंदर से तो उसमें कितना पावर होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। खास करके बताने वाले बोलते हैं धंधा है, तो धंधा में करने के लिए, मगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 लीटर दूध वाले गाय का दूध ही खाते हैं। यानी जो 2 लीटर 4 लीटर होगा उसका पावर बहुत होगा, लेकिन क्या है हमारे यहाँ पे उसका भी महत्व नहीं है। महत्व जो होता है कंपनी का चीज़, यानी कंपनी जो बड़े बड़े कंपनी है वो क्या करता है, जो दूध के अंदर से फैट निकाल लेता है, मिल्क का पावर कम करने के बाद उसको मान लीजिए 40-50 रुपये लीटर खरीदा, 30 रुपये उसको यानी 40-50 पड़ा और वो 70-80-100 रुपये लीटर तक दूध 200 रुपये लीटर तक बेच देता है, मगर उसका पावर भी निकाल लेता है। आदमी क्या सोचते हैं, ठीक है अच्छा है वही खाता हूँ, मगर क्या है हम लोगों का अगर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का दूध है उसका भी रेट नहीं मिलता है। ये सब खासियत है डेयरी फार्म के अंदर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया आप लोग करते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला, आज का डेयरी अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू।